चलिए, बोर्ड भी दिख रही है, आवाज भी जा रही है बिल्कुल आप लोग को। हम्म। तो आज हम लोग पुनः एक नया टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। साहित्य भाग के बाद आज हम एक व्याकरण सेक्शन में चलेंगे और ये आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये होगा आपका, ठीक है। इससे आपका प्रश्न कोई भी, चाहे जो भी एग्जाम है और खोटा सिलेबस है, तो आपका यहाँ से प्रश्न रहेगा ही। कारक, कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आप लोग कारक से आप समझ जाइएगा कि कैसे हम क्या कभी कभी रामेक लिखते थे ना, रामेक। तो इक्का रामेक का कहा जोड़ते थे। और क्या लिखते थे अगर कोराएं लिख रहे हैं या बोलते थे। तो कैसे ये जो कारकीय चिन्ह जो है, हिंदी में भी कारक आप लोग भी पढ़े हैं, है ना। तो जिस तरीके से हिंदी में कारक के 8 भेद जो हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोठा में भी 8 भेद हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका कारकीय चिन्ह आपका हिंदी में है, उससे आपका बिल्कुल अलग आपको खोरठा में, ये बहुत बड़ी विशेषता है खोरठा कारक का, कि इसका अपना कारकीय चिन्ह है। यह जो है हिंदी का कारकीय चिन्ह का प्रयोग नहीं, बल्कि इसका अपना कारकीय चिन्ह है। वही आपका इम्पोर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन दे देगा तो बताना रहेगा कि यहाँ पर कौन सा कारकीय चिन्ह है। कारकीय चिन्ह को भी पहचानने के लिए, या फिर यहाँ पर कौन सा कारक है। तो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कारक। कारक आखिर है क्या? कारक, तो इसका 2 अर्थ अगर हम लोग देखेंगे। एक आपका सोझा सोझी अर्थ। आवाज आ रही है आप लोग तक? आवाज आ रही है आप लोग तक कि नहीं? हेलो, आ हेलो। रही है सर। बिल्कुल ठीक, ओके ओके। ठीक है। ये सोझा सोझी अर्थ। और हम लोग जानेंगे व्याकरणिक अर्थ। व्याकरणिक, व्याकरणिक अर्थ। ध्यान दीजिएगा। अगर हम सोझा सोझी या कोषगत अर्थ की बात करें, कारक मतलब फैक्टर। फैक्टर करने का मतलब का क्या? करवैया होता है। कारक का अगर हम लोग कोषगत या सोझा सोझी अर्थ बोलेंगे तो करवैया या करनिहार बोलेंगे। करवैया या फिर क्या बोलिएगा? करनिहार नहीं बोलते, करनिहार बन थी क्या, इसे लिखें करनिहार। करनिहार बोलेंगे हम लोग ना। करने वाला, ठीक है। करने वाला ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अगर हम लोग कोषगत अर्थ की बात अगर करेंगे तो इसका अर्थ होता है डायरेक्ट रूप से, मतलब शाब्दिक अर्थ अगर बोलेंगे तो कारक मीन्स करवैया या करिनहार। क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि कारक कर कोषगत अर्थ का हवे या कारक कर सोझा सोझी अर्थ का हवे। तो आपको याद रखना है करवैया या करनहार। कैसे, वो आपको बताएंगे हम। जैसे बोलते हैं ना, आपका जो है हित के बात करने वाला, जिससे आपका हित होता है, तो हित प्लस कारक क्या बन जाता है? हित कारक। हित कारक न, या हानि, जो हानि करने वाला क्या बन जाता है? हानि करने वाला क्या बन जाता है? हानिकारक। हानिकारक, देख रहे ना, अर्थ आ रहा है ना। जो, तो करवैया या करनहार हुआ ना, जो इस तरीके से करने वाला, या बोलेंगे लाभकारक। लाभ करने वाला क्या हो जाएगा? लाभकारक। लाभकारक। तो ये आपका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन अगर हम व्याकरणिक अर्थ की बात करें, व्याकरणिक अर्थ की बात करें, तो कारक जो है वह व्यवस्था है जो संज्ञा और सर्वनाम के मांझे या के एगो सुपट अर्थ दिए प्रदान करो है। मतलब कि इससे जो है एक एक वाक्य का एक अर्थ निकलता है, या बोल सकते हैं कि इसका संज्ञा सर्वनाम इस सब के आपसी क्या बोल सकते हैं, इसको संबंध को दिखाता है। संबंध को बता करके
एक फ्रेश अर्थ जो देता है उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलेंगे कि जो एक संबंध को दिखाने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कारकीय विभक्ति बोलते हैं। कारकीय विभक्ति चिन्ह है ना, कारकीय विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। जो जैसे कि हिंदी में पढ़े है ना, कर्ता ने चिन्ह है ना, ने, कर्ता ने कर्म को पढ़े हैं? नहीं, तो ये सब क्या है, ये जो है सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम ये सब के मांझे बीच में जुड़ करके दोनों के बीच में संबंध को दिखाता है। ठीक है। और एक फ्रेश अर्थ या फरिज कर होता है इससे। ठीक है। तो ये जो शब्द का जो प्रयोग करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, कारकीय विभक्ति भी बोलते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर कर्ता का ने आया उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग खोरठा में इसके लिए अलग देखेंगे। खोरठा में इसके लिए अलग देखेंगे, ने के बदले क्या यूज होगा, को के बदले क्या यूज होगा, इसका अलग अलग व्यवस्था है, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले आप लोग से हम जानना चाहते हैं क्या हिंदी का कारकीय चिन्ह सभी को याद है, कारकीय विभक्ति पढ़े हैं कोई? पहले इसको लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए इसको, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखा के तब चलेंगे। लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए इसको। नोट हो गया? नोट हो गया? अब थोड़ा हम लोग समझ डेफिनेशन लिखवा ही लेते हैं, उसके बाद ही आगे। हम्म, बता दें, नोट हो गया? अब इसका डेफिनेशन में लिखिए। डायरेक्ट यही बात को हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं, इसी बात को हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। डिफिनेशन तो लिखाना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि शायद तभी जो भी प्रश्न आ रहा है उसमें डिफिनेशन दे देता है और पूछ देता है किसका डिफिनेशन है। और उसी तरह थोड़ा बहुत चेंज करता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर करेंगे। आप लोग जितना क्लास अभी कर रहे हैं उसमें किसी का अर्थशास्त्र ऑनर्स या मैथ ऑनर्स है क्या? अर्थशास्त्र, मैथ या कॉमर्स ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो यस गया, सर। यस सर। मतलब कंप्लीट 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 जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो। नो सर। हाँ सर। कंप्लीट वाले होंगे तो देखिए, तो एक जो फॉर्म आया था नगर पालिका का जो है उसका डेट एक्सटेंड किया है। ठीक है, उसका डेट बढ़ाया फॉर्म भरने का, और उसमें भी सारा जो पढ़ा रहे कोटा का सारा सिलेबस आपका 100 नंबर इसी से कवर होगा। इनके लिए भी जो नहीं भरे होंगे और अगर ऑनर्स होगा तो आप भर सकते हैं। कब तक डेट है सर? डेट कब तक का है? कब तक है? इस महीना 15 दिन डेट दिया है। आज कितना तारीख है? 14 आज है ना, तो शायद आज से ही स्टार्ट हो गया है भरने का। मतलब उसका डेट ऑलरेडी 29 जून तक था, तो 29 जून को ये खत्म हो गया था, लेकिन पुनः डेट दिया है उसमें भरने के लिए। नगर पालिका वाला। अच्छा, हाँ नगर पालिका का था वो जो है। अच्छा, उसमें भी पोस्ट है, देख लीजिएगा आप लोग विज्ञापन। चलिए चलिए, नोट हो गया? चलिए नोट हो गया तो चलिए लिख लेते हैं। कारक कर कोषगत अर्थ बा सोझा सोझी, ब्रैकेट में सोझा सोझी भी लिख लीजिएगा। कारक कर सोझा सोझी या कोषगत अर्थ, कारक कर, अब कर यहाँ लिख रहे हैं ना हम लोग कर, तो कैसे के लिए ये संबंध कारक है ना, संबंध कारक के लिए ये संबंध कारक है कर। पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा, अभी देखिएगा ना। हाँ, तो क्या लिखे, कारक कर
सोझा सोझी या ब्रैकेट में कोषगत अर्थ करवैया बा करनहार हव है। करवैया बा करनहार हव है। करवैया बा करनहार हव है। हव है, हव है मतलब क्या? हव है, करवैया बात हव है। करवैया बा करनहार लिख दिए हैं, लिखा है, लिखा हुआ यहाँ पर है ना। करवैया बा करनहार हव है। नीचे से लिखिएगा मकीन, लेकिन मकीन, मकीन खोरठा व्याकरणे, मकीन, बोर्ड नीचे दिख रहा है, मकीन दिख रहा है। मकीन खोरठा व्याकरणे, मकीन खोरठा व्याकरणे वाक्य के वैसन रूप के, वाक्य के वैसन रूप के कारक, रूप के कारक कहल जाहे, कहल जाहे जेकर से, जेकर से संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम सहित, सहित आरो आरो के, आरो आरो शब्द के मांझे, शब्द के मांझे संबंध, कहने का मतलब नाता गोतर के पता चलो है। मांझे नाता गोतर, ब्रैकेट में लिखिए नाता गोतर मतलब संबंध, संबंध के पता चलो है, के पता चलो है। एक तरह से इसको ऐसे बोलेंगे, पता चलो है। इसी में और जोड़िए, जोड़ दीजिए आर, आर नीचे दिख रहा है, आर जेकर से एगो, आर जेकर से एगो, एगो वाक्य कर, वाक्य कर सुपट अर्थ हरिच हव है, हरिच हव है। सर दिख नहीं रहा है और जेकर से, अच्छा ठीक ठीक कर दे रहे हैं, देखिएगा पढ़ दे रहे हैं। और जेकर से वाक्य कर एगो सुपट अर्थ फरिच हव है, वह लिखे हैं नीचे। और जेकर से एगो वाक्य कर सुपट अर्थ फरिच हव है। और जेकर से एगो वाक्य कर सुपट अर्थ फरिच हव है। ठीक है, लिखा गया। एक लाइन और नीचे लिख लीजिएगा, विभक्ति कहल जाए, कारकीय विभक्ति लिखे। संज्ञा और सर्वनाम के मांझे, संज्ञा और सर्वनाम के मांझे, मांझे मतलब बीच में है ना, मांझे नाता गोतर खातिर, नाता गोतर खातिर जे चिन्ह बा विभक्ति, जे चिन्ह बा विभक्ति
विभक्ति प्रयोग हव है ओकरा कारकीय विभक्ति कहल जाए। कारकीय विभक्ति कहल जाए जाए। जैसे 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 कर ए चलिए बोर्ड दिख रहा है, एक फोन आ गया था इसी। क्या लिखे? क कर ए आय वाय लागिन खातिर ले आरो 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 आरो, ये सब जो है आपका कारकीय विभक्ति चिन्ह है। कारकीय विभक्ति चिन्ह है। ये सब आपका क्या है? खोरठा के कारकीय विभक्ति चिन्ह। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर इसको समझाइए ना। हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कारकीय क्या हुआ वो समझ में आया? ये सब आप सेंटेंस जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, है ना जी? ठीक है, यहाँ विभक्ति चिन्ह यहाँ कौन सा है? कारक है, तो कर्ता ने पढ़े है ना, ने भी है और संबंध कारक को भी है, यही ना कारक है, इसी को तो बोलते हैं। अब खोरठा में ये अलग हो जाएगा, खोरठा में अलग होगा। कैसे बोलेंगे इसको? खोरठा में इसको कैसे बोलेंगे? खोरठा में इसको कैसे बोलेंगे? राम रावणिक मारले, मारले। देखिए, तो ये कब यहाँ पर आ गया, ये खत्म हो गया। ये ने में बताएंगे कर्ता कारक जो है खोरठा में ये लुप्त हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये खोरठा कारक ने कारक यहाँ पर खत्म हो जाता है कर्ता में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संबंध कारक को के लिए क पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, कर्म कारक यहाँ पर को है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये को के बदले खोरठा में जो है, को के बदले खोरठा में जो है वो आपका प्रयोग होता है अलग चीज, के या रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, के और रा का प्रयोग करते हैं, या आपका जैसे बोलते हैं ना संबंध कारक के लिए अगर का को है उसके लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? क, कर और एक का प्रयोग करते हैं। अभी आएंगे समझाएंगे, यहाँ पर तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क आ गया, इसके बदले में यहाँ पर क आ गया। राम रावणिक मारले, राम रावणिक मारले, तो यही जो इसी को बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? विभक्ति चिन्ह। और इसी तरह सेंटेंस देगा और आपको पहचानना रहेगा यहाँ पर कौन सा कारकीय चिन्ह है, या आपसे पूछेगा यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन कारक है। ठीक है, दो चीज आपको पहचानने के लिए, तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर आपको ये कारकीय चिन्ह लिखाए हैं, कारकीय चिन्ह या विभक्ति जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है डिटेल, अभी हम लिखने जा रहे हैं इतना कुछ दिन पहले। ठीक है, ये सब खोरठा का कारकीय चिन्ह है। ये सब क कर ये आय वाय कहाँ लगता है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। 8 गो है ना कारक का। ठीक है, तो वो 8 में ये किसमें लगता है वो अलग अलग करके अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इतना पहले लिख लीजिए। क्या नोट हो गया?
क्या नोट हो गया कि नहीं? ओके सर। चलिए आगे चले, आगे चले। चलिए अब देखिए अब कारक के भेद देखिए और उसका चिन्ह देखिए, यही तो मेन याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो एक अभी जो डायग्राम बनाएंगे टेबल, ये टेबल सिर्फ आपको ध्यान में रहेगा तो आपका कारक खत्म, कारक खत्म। इसी को आपको ध्यान से समझना है, समझ गया ना? इसी को ध्यान से, ऊपर दिख रहा है कारक नहीं कर दिख भेद, रहा सर। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको झुका कर दिख रहा है कारक कर भेद। ठीक है, टेबल बनाएंगे हम लोग पहले, आप लोग भी बना लीजिएगा एक टेबल एकदम बढ़िया से। कारक, कारकीय चिन्ह, या इसको बोलेंगे विभक्ति। ये हिंदी में, ये हिंदी का होगा और ये आपका होगा कारकीय चिन्ह। इसमें भी लिख लीजिए, ये खोरठा में आपका है, ये आपका खोरठा का होगा। हाँ, ये आपका खोरठा। तो कौन कौन सा है कारक, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन कौन सा है, जल्दी से सीरियल में नंबर करके लिख लीजिए इधर एक तरफ। कारक में कौन कौन कारक है, हिंदी वाला ध्यान में है ना कि नहीं? हिंदी वाला ध्यान में है कि नहीं? देखिए पहला, इधर बाएं साइड दिख रहा है कि नहीं? पहला क्या, कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। कर्म, कर्म कारक। तीसरा बोलते चलिए, कौन सा कारक, करण कारक। करण कारक। चौथा, चौथा संप्रदान कारक। पांचवा आपादान कारक, आपादान कारक। छठा संबंध कारक। और सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। ये हिंदी वाला भी ध्यान में रखिएगा, जो भी फॉर्म भरे होंगे सीजीएल वाला या जो भी अभी सचिवालय का, उसमें आपका एक पेपर जो क्वालिफाई वाला है, जो 120 नंबर का है, 60 नंबर के हिंदी और 60 नंबर के इंग्लिश, इसमें 30 नंबर का आपका पैसेज है और 30 नंबर का व्याकरण है। तो हिंदी वाला व्याकरण का कारक वाला, इससे आपका कारकीय चिन्ह खाली याद रखिएगा तो आपका कई क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये हिंदी वाला भी याद करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट आठवां जो होगा आपका क्या होगा, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। आप इसका हमको अच्छा लाइन में बना ही देते हैं, लाइन बनाने पड़ेगा, मिल जाएगा सब में मिल जाएगा। अब हिंदी का कारकीय चिन्ह आप बताइए आप लोग कि कारकीय चिन्ह किसका किसका क्या है। टेढ़ा हो गया। चलिए इसका
चलिए जगह बना देंगे इसका ना। चलिए जगह बन गया, लिख लेंगे, समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी में कर्ता का को क्या कारक है? कर्ता ने कर्म को कैसे याद रखते हैं? कर्ता ने है, कर्ता ने कर्म को, करण से, इसका को कारकीय चिन्ह है करण से। उसके बाद क्या है? संप्रदान के लिए। उसके बाद क्या है? आपादान से, आपादान से। अब बताइए, कोई चीज करण कारक में भी से है और आपादान कारक में भी से है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए कोई, और कैसे यूज होता है दोनों में, बोलिए। और संबंध कारक में क्या हो जाएगा? का, की, के, ये तीन को चिन्ह है। और अधिकरण में क्या आ जाएगा? में और पर। और संबोधन में हे, अरे, यहो, अजी, आरो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक संबोधन कारक में ध्यान दीजिएगा, 8 में से जो संबोधन कारक में हिंदी में जो है वही चीज आपका खोरठा में है, सेम चीज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इधर आपका सारा चेंजिंग है। तो हाँ, सबसे पहले पूछ रहे थे ये कि ये से करण कारक में भी से है और आपादान में भी से है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन है कौन है आपादान और कौन है करण कारक? बताइए, एग्जाम्पल हम लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरती है, ठीक है। और दूसरा है राम कलम से लिखता है, ठीक है। बताइए दोनों में, इसमें बताइए कौन सा कारकीय चिन्ह है और इसमें बताइए कौन सा कारकीय चिन्ह है। दोनों में तो से है ना जी? हाँ, तो बताना है कि कौन कौन जो होगा वह करण कारक है और कौन जो है वह आपादान कारक है। बताइए, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर खोटा में भी लगाना है। फर्स्ट नंबर आपादान और दूसरा नंबर करण और कारक, दूसरा नंबर करण कारक। और लोग बताइए, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आखिर काहे बोले। अब पहला वाला काहे होगा, पहला वाला क्या बोले थे? आपादान काहे बोले थे, और ये काहे हो? और कोई बोलिए, बोलिए। लाइव क्लास मतलब एकदम दोनों तरफ से बस क्लासरूम वाला फील करना है, एकदम बैठे हैं और एकदम सवाल जवाब हो रहा है। ये ऑनलाइन वाला एकदम नहीं, बस वन वे से जो आ रहा है, जो उधर से आ रहा है, बस वही दोनों तरफ से होना चाहिए। नहीं, बताइए और कोई बताइए जल्दी से, यही बात पे डन कर दें। चलिए ठीक है, आप बताइए, अब जो बोले वो बताइए कि ये काहे आपादान कैसे पहचाने, यार ये काहे होगा आपका करण कारक? बताइए कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इसको पहचानना है? पेड़ से पत्ता गिरती है मतलब वो अलग हो रहा है, तो वो आपादान कारक हो गया। अलग हो रहा है, वेरी गुड। ध्यान रखना है कि अगर अलगाव और बिलगाव की बात हो, अलगाव और बिलगाव मतलब अलग, एक दूसरे से अगर अलग होने की बात होती है, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक होगा। एकदम यही बेसिक समझना है आपको, क्वेश्चन आता भी है इससे, हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है और खोटा में भी इंपॉर्टेंट है, पहचानना सबसे बड़ी बात। और ये दोनों में कंफ्यूजन, तो जहां पर दो वस्तु या दो जगह का क्या अगर अलगाव और विलगाव का पता चलता है कि दोनों का संबंध अलग हुआ है, वह क्या कहलाएगा? आपादान कारक होगा। लेकिन वस्तु के बीच में जुड़ाव का पता चले, है ना, जुड़ाव का पता चले, तो वहां पर क्या होगा? करण कारक। मतलब यहाँ देख रहे हैं, पेड़ से पत्ता, हाँ, पेड़ से पत्ता गिरती है, मतलब पेड़ से क्या छूट गया कि नहीं? दोनों का बिलगाव अलग हो गया कि नहीं?
लेकिन राम कलम से मतलब कलम ये जुड़ा हो गया, कलम और राम के बीच में जुड़ा हो गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। तो इसको दोनों में पहचानने में कोई दिक्कत होगा कभी? ये दोनों क्लियर हुआ? हम्म? और कंफ्यूजन है इसमें? और कंफ्यूजन है इसमें, बताइए, अलग कर पाएंगे? तो जब सेंटेंस में आपको देखना है कि जब अलग होने का पता चलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपादान कारक, लेकिन जब जुड़ाव की बात होगा तब बोलेंगे उसमें हम करण कारक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम्म? और एक और बता दीजिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल से बता दीजिए, लिख लीजिएगा। अगला अगर हम बोलेंगे गुरु जी, गुरु जी छड़ी से पीटे, छड़ी से पीटे हैं। और एक और लेते हैं, सांप बिल से निकला। बताइए दोनों में कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा बताइए? गुरु जी छड़ी से पीटे और हस्त क्या होगा? और लोग बोलिए। और दूसरा? और दूसरा? दूसरा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान नहीं, संप्रदान नहीं, संप्रदान तो दूसरा इसका के लिए है ना। वो अपदान कारक। अपदान। चलिए, क्लियर है सभी लोग को? क्लियर है या कि जिन्हीं को कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। लेकिन ये गुरु जी और छड़ी से मतलब दोनों का जुड़ाव हो रहा है नहीं, लेकिन सांप बिल से बाहर हो रहा है, मतलब बिल से अलग हो गया, अलगाव उत्पन्न हुआ, अलगाव आपादान कारक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ाव का पता चल रहा है, इसलिए जो से होगा वह कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा। क्या ये पहचानने में है दिक्कत अब किसी को? बताइए, है दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए? है दिक्कत कि अभी भी है? कि अभी कर्ता कारक के लिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, फिर एक बार बता रहे हैं और फिर लिखाएंगे, उस समय भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब सेंटेंस से, अच्छा ये सेंटेंस को अच्छा पढ़िए, ये सेंटेंस बुक पर पढ़िए। पेड़ से पत्ता गिरती है, क्या पता चल रहा है कि दो वस्तु का जुड़ाव हो रहा है, जुड़ रहा है कि एक दूसरे से अलग हो रहा है? बताइए। अलग हो पेड़ रहा से पत्ता गिरती है, अलग का भाव हो रहा है ना। तो जहां पर दो व्यक्ति का दो वस्तु का अलग होने का, ठीक है, अगर बोध हो तो वहां पर वो हो जाएगा आपका आपादान कारक। अलग की बात हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपादान कारक। जैसे देखिए, सांप बिल से बाहर निकला, सांप बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि दो चीज जुड़ रहा है कि एक अलग हो रहा है? तो बताइए, एक बिल और सांप दोनों जुट रहा है कि अलग हो रहा है? अलग। अलग, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपादान कारक। लेकिन अगर बोलते हैं राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो कलम, राम और कलम के बीच में जुड़ाव हो रहा है कि तब ना वो काम हो रहा है, दोनों को जुड़ने से न काम हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, गुरु जी सोटिए मार ले या गुरु जी छड़ी से पीटे, मतलब ये गुरु जी और छड़ी के बीच में संपर्क हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, नहीं तब ना कोई काम हो रहा है पीटने का काम। तो यहाँ पर जुड़ाव का पता चला कि नहीं, ये हो जाएगा आपका करण कारक। है दिक्कत? बोलिए, अब है परेशानी? नहीं होना चाहिए? है क्या? बोलिए। और है कंफ्यूजन? बोलिए। नहीं है? चलिए, अभी खोरठा इधर वाला हिंदी वाला लिखिए। अभी इसके बदले जो खोरठा में कौन सा चिन्ह होता है
तो देखिए ने कारक का चिन्ह नहीं प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है शिखरिया खोरठा में हम लोग देखेंगे कि ये का प्रयोग होता है। ठीक है, वो हम लोग चलेंगे। उसी तरह से कर्म कारक को के बदले खोरठा में के और रा का प्रयोग होता है, के और रा का प्रयोग होता है। उसी तरह से करण कारक के लिए से के बदले से भी प्रयोग होता है और ले भी होता है, से भी प्रयोग होता है और ले का भी प्रयोग होता है। उसी तरीके से आपका कौन सा आ गया, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के लिए क्या क्या आ जाएगा, ले, लागिन, खातिर, ले, ले, लाए, लागिन, खातिर, नहीं ये सब के लिए के बदले आता है, ये सब के लिए। ये हमार लागिन ना है तोर लागिन, मतलब ये हमार लिए ना है तोर लियो, बोलते हैं ना, ये हमार लेल ना है तोर लेल है, ले है ना, तोर लिए। तो ले, लाए, लागिन, खातिर के लिए के बदले ये संप्रदान कारक है। पूछेगा आपको, दे देगा कि खोरठा में कौन कारक की चिन्ह है, कौन सी कारक की विभक्ति है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ले, लाए, लागिन, खातिर ये आपका संप्रदान कारक के चिन्ह है, संप्रदान कारक के चिन्ह है। उसी तरह से आपादान का से के जगह पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपादान में भी तो से और ले का प्रयोग, और यहाँ पर ये लिखा दीजिएगा ज्यादा रहेगा, से और ये, यहाँ पर से और ले यूज होगा, से और ले का यूज होगा। ये कैसे यूज होगा, ये एक एक करके आएंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। संबंध कारक में का, की, के बदले क्या याद रखना है, तीन गो चिन्ह का प्रयोग होता है, क, कर और एक। इसका प्रयोग बार बार हम करते हैं, करते रहते हैं कि नहीं। इसका रामेक हक है, राम का है मतलब रामेक है, राम कर हक है, राम के है, नहीं तो कर भी यूज करते हैं, क भी, रामेक एक ऐसे भी लगा देते हैं हम लोग। उसके बाद अधिकरण कारक में पर के लिए भी इसका अलग होता है, आय वाय, में पर के लिए क्या आ जाएगा, आय वाय, दिख नहीं रहा है सर। आय वाय, ठीक ठीक, ए और वे नीचे कर रहे हैं, चलिए दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। यस सर। आई वाई ए वे, दामोदर कोराए बोलते हैं ना, दामोदर कोराए मतलब दामोदर के कोरा में है, दामोदर कोराए है ना जी, एक इसी तरह से। फिर आपका ये जो आपका हिंदी में होता है वही चीज यहाँ पर होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपको इतना कारकीय चिन्ह पहले याद होना चाहिए, ये कारकीय चिन्ह पहले आपको याद होना चाहिए। लास्ट में क्या लिखे सर, आई वाई ए और वे वमिया वे दे करके बिंदु, वे दे करके बिंदु, ये एकदम याद रखना है इसको, समझ के। एग्जाम्पल देंगे तो और आपको आसान हो जाएगा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और आपका आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा 8 नंबर में जो आपका हिंदी में होता है वही चीज आपका खोरठा में होता है। अरे यहो, अजी, अगे, ये सब आपका हो जाएगा खोरठा में भी सेम, अलग नहीं है उसमें, उसमें अलग नहीं है, समझ गए ना, इसमें अलग नहीं है। सर संबोधक कारक में खोरठा, संबोधन कारक में बताएं कि जो आपका हिंदी में होता है वही आपका खोरठा में होता है, हिंदी और खोरठा दोनों का सेम होता है संबोधन कारक में, समझ गए, हिंदी में दोनों का सेम होता है, ठीक है। एक एक करके अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस भी देखेंगे, छोटा सेंटेंस प्रयोग करेंगे तो आपको और आसान। हाँ, अरे यहो, अगे ये बोलना है, अजी,
होठा में भी यही लिखेंगे। अगो, हाँ सब लिखे, इसमें और बढ़ जाता है। अगो, ये तो इतना तो हिंदी वाला लिखना ही है। इसके अलावा अगो, आगे, जितना जो चाल करने का, अचानक संबोधन मतलब क्या, जो आप पुकारने के लिए बुलाते हैं, खोरठा में का कहते बुलाते हैं? अरे यहाँ आओ ना, यहो, बोलते हैं ना। तो जो पुकारते हैं वही तो संबोधन कारक है। किसी को आवाज देने के लिए क्या क्या बोलते हैं, जो आपका मुंह से बहराता है, जो आपका मुंह से निकलता है, वही तो आपका संबोधन कारक है, अलग नहीं। हम्म नोट हो गया पूरा? नोट हो गया पूरा? सेंटेंस में ये यूज होता है। तो एक बार एकदम याद करने की कोशिश कीजिए जल्दी से, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। कर्ता पहले लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए पहले। बिल्कुल इसको अच्छा से कर लेना है, एकदम हर एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन रहेगा ही श्योर। जहाँ कंफ्यूजन होगा वो एकदम पूछ लीजिए। और आप साथ ही साथ हिंदी वाला भी इधर भी आपको याद रहेगा, विभक्ति चिन्ह, तो हिंदी से भी आपका बनेगा, 2 क्वेश्चन हिंदी से। देखिए अभी तक हम कारकीय चिन्ह आपको बता दिए हैं, कोशिश कीजिएगा 2-4 सेंटेंस हम दे के देखते हैं कि आप लोग क्या बनाते हैं, कारकीय चिन्ह कैसे आप लोग परिवर्तन करते हैं, कारकीय चिन्ह में क्या बनाते हैं। हम्म कि कारकीय चिन्ह आपको बता दिए हैं खोरठा का पूरा। तो उसको सिर्फ सेंटेंस में प्रयोग करना है, सेंटेंस में प्रयोग सिर्फ। क्या नोट हो गया सभी का? यहाँ पर इसमें आप एगो चलते भी जोड़ सकते हैं, चलते, चलते भी जोड़ सकते हैं। ये रेयर केस में है, वो जो मतलब प्योर खोटा वाला जो बोलते हैं, ये बोल चाल में ज्यादा होता है। नहीं बोलते हैं हम तोड़ चलते गेलियो वहां, है हम तोड़ चलते गेलियो, मतलब ये चलते मतलब यही के लिए के बदले आया नहीं, हम तोड़ लिए, मैं आपके लिए गया हूँ, इसी को बोल रहे हैं ना। हम तोड़ चलते तो के लिए के बदले क्या आ जा रहा है, चलते भी आ रहा है। हम तोड़ लेल गेलियो, तोड़ ला गेलियो, तोड़ लागिन गेलियो, हाँ तोड़ खातिर गेलियो या तोड़ चलते गेलियो, नहीं। तो एक वो भी आप रख लीजिएगा उसको। हिंदी का देते हैं, उसमें आप लोग थोड़ा विभक्ति लगा के दिखाइए खोरठा से। हम्म
लिखा जाए? यस सर। चलिए लिखिए। तो 5 गो सेंटेंस हम देते हैं, थोड़ा सा उसको खोरठा में करने का प्रयास कीजिए विभक्ति लगा के। खोरठा में दीजिए विभक्ति लगा करके साइड में लिखिए। लिखिए। मैंने मोहन को कहा, मैंने मोहन को कहा। मैंने पहला है, मैंने मोहन को कहा, मोहन को कहा। ठीक है। अब देखिए, को के बदले हम दो चीज बताए हैं, के और रा। तो आपको ध्यान देना है, उसमें आपको देखना है कि के लगेगा कि रा लगेगा। वो सेंटेंस बोलने से क्या सुटेबल लग रहा है, इसके आधार पर आपको सूट करना है वहां पर। हो गया पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए। छड़ी से पीटा, छड़ी से पीटा। हम्म, फिर लिखिए छुरी से काटा, छुरी से काटा। हम्म, अगला लिखिए। पढ़ने के लिए रांची गए, पढ़ने के लिए रांची गए, पढ़ने के लिए रांची। हम्म, अगला लिखिए। हम लोग का अपना राज्य झारखंड है, हम लोग का अपना राज्य झारखंड, हम लोग का अपना राज्य झारखंड है। चलिए उसको बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। उसको क्या करना है सर? उसको खोरठा में उसको करना है। खोरठा जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा करना, विभक्ति चिन्ह हटा के खोरठा में उसको करना है। विभक्ति चिन्ह हटा के खोरठा में करना है। ठीक है। विभक्ति चिन्ह ना, खोरठा में इसको करना है। ठीक है। चलिए एक आधो और लिख लीजिए। चलिए कल से आप लोग करके रखे रहिएगा, पूछेंगे। अगला लिखिए। मोहन गड्ढा में गिरा है, 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 गड्ढा में गिरा है। हम्म, अगला लिखिए। पिताजी ने बुलाया, पिताजी ने बुलाया, पिताजी ने बुलाया। अगला लिखिए। हमको कारू ने खाने के लिए कहा, हमको कारू ने खाने के लिए कहा, हमको कारू ने खाने के लिए कहा। कै गो हुआ, कै गो हुआ, कै गो हुआ? 8 गो। 8 गो हुआ। अच्छा अच्छा। अगला लिखिए।
बिहार से ज्यादा जंगल झारखंड में है। बिहार से ज्यादा जंगल झारखंड में है। हम्म क्या बोले सर, फिर से एक बार बोलिए। बिहार से ज्यादा जंगल झारखंड में है। बिहार से ज्यादा जंगल झारखंड में है। हो गया। अगला लिखिए। गाय का शुद्ध घी है। गाय का शुद्ध घी है। अगला लिखिए। आपका किताब टेबल पर रखा हुआ है या टेबल पर है। आपका किताब 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 टेबल पर है। इसको आप लोग जो है, अब ये विभक्ति चिन्ह जो है, ये जो देख रहे हैं कारकीय चिन्ह, इसके बदले में आपको सब बता दिए हैं कि से के बदले क्या लगेगा, यहाँ पर के लिए, उसके लिए क्या लगेगा। तो इसको आपको सुटेबल जोड़ करके उसको खोरठा में करके आना है। खोरठा में कीजिएगा उसको, ठीक है। यही आप लोग का होमवर्क है आज के लिए। उसके बाद कल से फिर हम लोग एक एक करके चलेंगे इसका पूरा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसमें? ऐसा कुछ तो कोई शब्द नहीं होगा जिसका आप खोरठा में नहीं जान रहे हैं। ऐसा वर्ड है जिसका आप खोरठा में नहीं जान रहे हैं? कुछ वर्ड होगा तो सर बताइए। एक बता दीजिए ना, स्टार्टिंग वाला थोड़ा। हाँ, क्या है उसमें, बता, बोलिए। क्या, बोलिए। मैंने मोहन को कहा। मैंने मोहन को कहा, एक बता देते हैं, चलिए ठीक है। मैंने मोहन। नीचे ना सर, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है उसको। हम मोहन के कहलिए। हाँ देखिए, आ गया ना जवाब, यही आ गया। मैंने मोहन को कहा, है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ बोलिए, फिर बोलिए। हाँ, मैंने के लिए क्या फर्स्ट पर्सन है, प्रथम क्या बोलते हैं इसको, पहल पुरुष। तो पहल पुरुष के लिए क्या बताएं हम? सर्वनाम। सर्वनाम हम या हम, यही ना। बोलिए मैडम, बोलिए, आप बोलिए, ठीक बोल रहे थे, बोलिए। हम मोहन के कहलिए। हाँ, हम मोहन के कहा लिए। कहा लिए। कहा लिए। देखिए तो को के बदले, देखिए तो ये कौन कारक था? कर्म को कारक था ना। तो को के बदले क्या कारक बताए थे? के भी बताए, रा। तो यहाँ पर तो रा तो लगेगा ही नहीं, रा सूट कर रहा है कहीं पर? नहीं ना। तो यहाँ पर इस को के बदले ये को कट गया आपका, और को के बदले क्या आ गया? क्या आ गया? बताए ना यहाँ पर हम को के बदले क्या, के आ रहा। बात समझ में आया? हम मोहन के कह लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझे। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से बाकी जो बचा है उसमें आप लोग को बनाना है। और वैसा कोई जो एकदम ओड लग रहा हो आप लोग को, जो एकदम लग रहा होगा एकदम अलग है, ऐसा है कोई जो बिल्कुल अलग, जिसमें हम आपको हिंट दे सके? चलिए ना, कोशिश कीजिए, उसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा उसको। और ये एकदम कोशिश कीजिएगा कि ये आप इसको लिखिएगा एक बार, ठीक है। लिख करके ये आपको याद करना पड़ेगा एकदम। आज आज क्या, आप जैसे ही आप सेंटेंस बनाइएगा ना, तो वहां पर अपने याद हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा ओड लग रहा होगा कि कैसे ये हो जा रहा है, कैसे यहाँ पर एक बोल रहे हैं, यहाँ होबे नहीं करता। सेंटेंस बताएंगे तब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब को के बदले के कहीं रा हो जाता है, से है तो से के बदले कहीं ये हो जाएगा। ले लाए लागिन खातिर चलते कैसे हो जाएगा? तो ये एक बार थोड़ा सा कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, और आप खुद लिखने लगेंगे खोरठा बिल्कुल अच्छा से। और ये आपका क्लियर हो गया तो खोरठा लिखने में कहीं गलती नहीं। हाँ
ले लाई लागी खातिर चलते। लाए लागे के लिए, अरे जहाँ के लिए है, के लिए जगह पर, के लिए के जगह पर आपका सेंटेंस के आधार पर ले तोड़ ले ना बोलिए, ना बोलते हैं हम तोड़ चलते गेलियो हन, हम तोड़ चलते गेलियो स्कूल, तो क्या बोलेंगे, तोड़ लेल गेलियो, तोड़ ला गेलियो, ये सब शूट कर रहा है। तोड़ लागिन गलियो, तोड़ खातिर गलियो, तोड़ चलते गलियो, सब शूट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी किसी में लगभग सब शूट करेगा, लेकिन किसी में थोड़ा सा खुद अपने आप आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, समझे कि नहीं। चलिए ठीक है, ये आपका कल के लिए होमवर्क रहा, सभी लोग करके रखिएगा, ठीक है। या हो सके तो मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, हो सके तो मेरे व्हाट्सएप में भी आप लोग भेज दीजिएगा बना के, ठीक है। और यहाँ पर भी पूछेंगे कल जब क्लास शुरू करेंगे तो, और एक एक करके कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या एंड करें हम। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।